तो गाइस बिफोर लाइक प्रोसीडिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक एक बार होमवर्क डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन 1 का सब पार्ट 1 एनीवन, सब पार्ट 2 3 4 नो यस. क्वेश्चन 2 का सब पार्ट 1 एनीवन 2 3 4 यस विच वन सॉरी. यानी अगर तू नेगेटिव नंबर कोई भी नंबर में 3 मल्टीप्लाई कर रहा है तो क्या 7 से बड़ा हो जाएगा? ऐसा थोड़ी होता है. हाँ वेट 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 मैं एक बार सॉल्व करता हूँ जिससे मेरे को तेरा वो समझ में आए तेरा क्या डाउट है. हीरल कैन यू हियर मी बेटा? हीरल हाँ मेरा क्वेश्चन ये था तुझसे, मैं भूल गया हूँ. हाँ बेटा तेरा तूने वीडियो देखा है? Okay, fine. So you might not understand what is going on right now, but you will understand what I will be teaching after this. Okay? And cover like the lost portion, please. यार. हाँ. अभी देखो. Yes, sir. अगर mod x हाँ. तो इसका तो जाएगा 3 into 5 minus 2x is supposed to be greater than 7 or 3 into 5 minus 2x has to be lesser than minus 7. यहाँ तक ठीक है तबले? स्क्रीन दिख नहीं रही है कैसे यार? दिख तो रही है. कौन झूठ बोला? क्या दिख रहा है बेटा? इधर देखो स्क्रीन दिख रही है. याशिका इंटरनेट का बिल नहीं भरा फिर से. अच्छा एकदम भर दिया. ओके हाँ तू क्या बता मां? तो नहीं आने देंगे ना अपन लोग. अच्छा मैं समझा तेरा बोलना क्या है. अगर ये नेगेटिव हो गया तो नहीं होने देंगे ना अपन. वही तो ढूंढ रहे कि एक्चुअली क्या क्या वैल्यू लू. ये सब हो ही ना. देख एक सेकंड हो जा, मैं तेरे इस पे वापस आऊंगा. एक बार मेरे को ये वाला पार्ट पहले सॉल्व करता हूँ बस मैं. नहीं वो नहीं 5 ये 7 minus 2x greater than minus 8 x less than 4 करेक्ट. अब ये क्लियरली हो रहा है x less than 4. अब तू कोई भी नंबर ले ले x less than 4 यहां पे डाल दे, वो होने ही नहीं देगा उसको. नहीं गलत बोल रहा हूं मैं. रुक 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 क्या हुआ? मैंने कुछ हाँ ये 6x है. हाँ हाँ वही 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 6x तो माइनस 4/3 4/3 सॉरी. हाँ तो x लेस देन 4/3 कोई भी नंबर ले ले बच्चे, कोई भी ले ले, वो ये नेगेटिव करने ही नहीं देगा पहली बात उसको. इनफैक्ट नेगेटिव तो छोड़, वो ऐसा करने ही देगा कि जब तू 7 से 3 से मल्टीप्लाई करेगा 7 से छोटा रहेगा. समझो मुझे? तो एक ये हो गया कि x इज लेस देन 4/3. यहां से करते हैं ये समझाए. तो अब मेरा आंसर क्या हो गया? माइनस इन्फिनिटी से लेके 4/3 ये और था इसलिए यूनियन 11/3 से लेके इन्फिनिटी. सब चंगा सी. क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट सब पार्ट एनीवन? यस. देखो इसका मॉड सपोज टू बी ग्रेटर देन 0. हमेशा ग्रेटर देन 0 रहता है, बस 0 के बराबर ना हो जाए वो ध्यान रखना है. तो ये ब्रैकेट 0 के बराबर कब होगा? जब x की वैल्यू -2/3 होगी. तो मेरा आंसर होगा x सब कुछ चल जाएगा, बस गलती से भी तुम उसको -2/3 मत होने देना. ठीक है, वरना वो 0 के बराबर हो जाएगा. तो मॉड ऑफ एनी नंबर इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, तो और इक्वल टू 0 नहीं अलाउड होगा. ठीक है. सेकेंड सब पार्ट एनीवन? थर्ड सब पार्ट एनीवन? थर्ड के थर्ड हाँ स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स. मॉड लेस देन इक्वल्स टू मॉड वगैरह टाइप वाला रहा तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स आ जाना. समझाए? मैं करके दिखाऊं सॉल्व या कर लेगी अभी? कर रुकाऊं मैं. वो फोर्थ सब पार्ट में भी वही रहेगा. कर मैं रुकाऊं. आइला तू थर्ड का, मैं तुझे फोर्थ में कर रहा हूं पर फोर्थ तेरे को भी करना रहेगा. 5 कॉमन ले काटो पर उसे कोई वाव वाली बात नहीं होती है. स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स पहले भी कर लेगा तू तो. x इज ग्रेटर देन 1/2 से इन्फिनिटी आ रहा है. इक्वल टू भी है यार सॉरी. यानी बेसिकली
1/2 से लेके इन्फिनिटी आंसर है मेरा। हाँ आ रहा है, कर ले एक बार सॉल्व। राधा बेटा दोनों क्वेश्चन करना, मैं रुका हूँ। Now luckily whatever inequalities we have done abhi and now what we are doing are not connected. In fact what we are doing right now is more important for the bigger chapter called LPP, which we'll be doing after we are through with this chapter. ठीक है ना? It has pretty good weightage, plus if I am not wrong ये ना BCom या BBA में भी एक चैप्टर होता है आई थिंक सेकेंड सेम के इसमें, सेकेंड टर्म या क्वार्ट जो बोलते उसको बोलो, उसमें एक चैप्टर होता है और उन लोगों को 3 या 4 ही चैप्टर्स होते हैं, जिसका वेटेज बहुत हाई होता है। तो थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। जो लोग विदाउट मैथमेटिक्स जाते हैं ना, तो उनको वो वाला जो सब्जेक्ट है उसमें इशू आता ही है कि उसमें बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स आता है। अब तुम लोग तो विद मैथमेटिक्स जा रहे हो तो तुम्हारे लिए वैसे कंपेरेटिवली ईजी रहेगा वो। अगर आज चैप्टर खत्म हो तो नहीं है, तू बता करना आज खत्म चैप्टर? भाई ये तो नहीं, एक्स्ट्रा क्लास ले लो अभी, पर आज चैप्टर खत्म करके भेजना। डन। कल होमवर्क डिस्कशन के लिए आ जाना। रिया नहीं है, नहीं छुट्टी है बेटा। हाँ क्या है? हाँ हाँ बिल्कुल, चेक विथ मी, आई कुड डू दैट। हाँ मैंने ऐसा नहीं कि मुझको कहीं जाने का है, आई एम एब्सोल्युटली फ्री। मेरे को तो ये था कि वो नया चैप्टर स्टार्ट करके फिर सेंटर पॉइंट को छुट्टी दूँ। चलिए बढ़ाऊँ आगे। यस, अब देखो अभी तक के वी वर डीलिंग ओनली विद वन वेरिएबल, नाउ वील बी डीलिंग विद टू वेरिएबल। सीधे सब बकवास जो ऊपर लिखे ना उस पर ध्यान मत दे यार, ये सब बेकार की चीज है। देखो तुमको दो पैटर्न के क्वेश्चन आ सकते हैं, दो चीजें आ सकती है, कुछ ax प्लस बी वाई यानी प्लस सी डालू या इक्वल्स टू 0, वैसा करो जो भी। मान लो मैंने ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट रख दिया, या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा, या फिर वही चीज ये रहेगी। ठीक है, तुमको सिंपल ग्राफ प्लॉटिंग करना पड़ेगा। ग्राफ प्लॉट करना याद है? अब देखो बचपन में अपन करते थे कि सोल्यूशन ढूंढ रहे, बहुत दिमाग लगा गया। अब इतना दिमाग की जरूरत नहीं है, फट से एक्स की वैल्यू डाल, वाई की वैल्यू निकलती है अपनी, अपन हो गए मैच्योर हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8, वैल्यूज निकालनी है। ओरली लिख रहा है x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, और क्या दिख रहा है मेरे को? 2 डाल रहा हूँ तो मजा नहीं आ रहा है, 6 डाल रहा हूँ तो मजा नहीं आ रहा है मेरे को। जैसे y की वैल्यू 1 नहीं 2 नहीं, हाँ y की वैल्यू अगर 2 डाल दिया मैंने तो x की वैल्यू 1 हो जा रही है। दो सोल्यूशन मिल गए, 2 पॉइंट से लाइन बनानी आती है मेरे को। ये समझ में आ रही है बातें क्या हो रही है? पक्का? बस इतना अगर तुमको समझ में आता है ना तो बहुत है मेरे लिए। पहले आप लोगों को x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, तुमको पहले इक्वल टू 5 पकड़ के इसकी लाइन बनानी है। ठीक है, ग्राफ पे फट से एक ग्राफ पेपर पे बनाइए। अभी के लिए तुम लोग स्केल वेल नहीं लिखोगे टॉप राइट, इसमें चल जाएगा, बट प्रॉपरली एक्स एक्सेस वाई एक्सेस को बनाओगे विद स्केल, पेन पेंसिल आपकी इच्छा। ठीक है ना? और उसको कोई 2-3 ग्राफ पेपर फेंक के मारेगा कोई, मिडल से निकालना बच्चे वो फिर। हाँ मेरे बच्चे, नहीं यार रेड पेन है मेरे पास में। स्केल देखी थी मैंने घुसते थे कहीं तो भी। अच्छा मॉर्निंग में देखी थी, कोई बच्चा उठा गया। तो पेन ले ले, पेन ले ले, पेन से कोई इशू नहीं है। स्केल ले लेना कहीं से कुछ।
x plus y is equals to 5. x की वैल्यू 0 डालेगा, y की वैल्यू 5 आ गई तो 0,5 एक सोल्यूशन हो गया। कोई भी दो सोल्यूशन ढूंढो, बना दे। हाँ, अपार्ट फ्रॉम वो क्या इसका नाम बच्चा भंसाली, बच्चे सब लोग है ना अभी। वो मैं बताऊंगा, नहीं मैं बताऊंगा आपको क्या। ये तूने गलत बोला इन माय ओपिनियन। मैं ध्यान नहीं दिया बच्चे मेरे, सॉरी है मेरा लाइक कहीं होता जाता। हाँ बोल, क्या होता बच्चे? नहीं, वाई? Why are you seeing x and y axis? If there is another line intersecting at some random point, फिर आगे क्यों कर, क्या कर रहा है उससे तू? You are talking about x plus y greater than equals to 5? No, there is a very simple idea about it. I'll just give you 1 second. ये हो गया क्या सबका? अब देखो, the equation was not x plus y is equals to 5. It's actually x plus y is greater than equals to 5. ठीक है, तो इसमें अगर राधा बेटा ध्यान देंगे आरजफ, अब या तो ये लाइन के ऊपर के सब पॉइंट्स को सेटिस्फाई करने वाले हैं, कोजस ध्यान दे बेटा, या फिर लाइन के नीचे के हर एक पॉइंट्स उसको सेटिस्फाई करने वाले। देखो, इट विल नॉट हैपन कि एक पॉइंट यहाँ का सेटिस्फाई नीचे कर रहा है और 2-3 पॉइंट यहाँ के सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। तो सर अब हमें ढूंढना है कि ऊपर वाला सेक्शन हमारे काम का है या नीचे वाला सेक्शन काम का है। तो कोई भी एक पॉइंट डाल के देख लो, कोई भी कोऑर्डिनेट बोलो, बोलो 7,1। क्या 7,1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को? हाँ, तो 7,1 लाइन के ऊपर आ रहा है या नीचे आ रहा है? ऊपर। बट ये मेहनत टाइप हो जा रही है ऊपर आ रहा है नीचे आ रहा है ढूंढने की। बेस्ट क्यूटेस्ट ऑफ ऑल टाइम ओरिजिन डाल के देखो, साले को डालने के लिए भी इजी, कैलकुलेशन के लिए भी इजी। 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। ए चपलू, ट्रू वाले फॉल्स, तो नीचे वाला नहीं आएगा, ऊपर वाला आ जाएगा सेक्शन। फेयर एनफ। अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या आती है हमारी? x - y इज लेस देन इक्वल टू 3। अब एक बार आप लोग x - y लेस देन इक्वल टू 3 किया, आप लोग x - y इक्वल टू 3 का करेंगे, ठीक है ना? बाय द वे जो कोऑर्डिनेट्स दिए आपने पॉइंट प्लॉट कर देना चाहिए, साथ ही साथ जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहता है, अगर QT वाला है, जैसे यहाँ पे 4,1 आ रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसको ऐसा प्लॉट मार्क कर देना चाहिए। हाँ मेरे बच्चे बोलो, ठीक है। एक बार तो ये वाला भी प्लॉट कर, ब्लू वाला। y - 3 x 0 ऐसा। याशिका हो गया बच्चे? याशिका नहीं, कैसा अभी भी हो गया एक बार वाला। अब एक बार देखो अमान, राइट नाउ फॉरगेट दैट ब्लैक लाइन प्लीज। नाउ योर इक्वेशन x - y इज लेस देन इक्वल्स टू 3। मैंने x - y इक्वल्स टू 3 की लाइन बनाई है। नाउ यू हैव टू चेक इसके ऊपर वाले सब पॉइंट सेटिस्फाई हो रहे हैं या नीचे वाले। यानी देख, जब भी तो एक लाइन बनाता है ना, जैसे ये लाइन बनाया है, तो एक साइड ग्रेटर देन इक्वल्स टू के लिए हो जाता है, एक साइड लेस देन इक्वल्स टू के लिए हो जाता है। यानी मैं तो ऐसे एरोस बना, कोई भी हो सकता है, यहाँ पे कोई तो भी एक साइड ग्रेटर देन इक्वल टू का है, कोई तो भी एक साइड लेस देन इक्वल टू का है। तो यू हैव टू फाइंड कौन सा साइड किसके लिए है।
राइट नाउ विच साइड डू यू नीड लेस देन इक्वल टू 3 का, तो मैंने ओरिजिन इसमें डाला 0 माइनस 0 लेस देन इक्वल टू 3, 0 इज लेस देन इक्वल टू 3, ट्रू हो रहा है। तो जिस साइड पे ओरिजिन है वो लाइन के, वो साइड काम का है मेरे, समझा ये चीज। तो यहाँ पे ऊपर था अगेन, तो यहाँ पे भी ये ऊपर वाला सेक्शन जो रहेगा लाइन के वो काम का रहेगा। अब कौन सा इन दोनों के लिए कॉमन सेक्शन हो रहा है, तो ये देखो कि ये सेक्शन मेरे कॉमन हो रहा है, खत्म। So this is the solution set. All the points in this section will satisfy both of them simultaneously. ठीक, एक तेरे को ग्राफ प्लॉट करना समझा था क्या पहले, जो इनिशियली अपने दोनों लाइन से ग्राफ प्लॉट किया था। अभी पहले तो ये लाल वाली जो इक्वेशन थी उसकी ब्लैक लाइन मैंने बनाई है, या तो ऊपर का एरिया मेरे काम का रहने वाला है या नीचे का, ठीक है ना, ये समझ में आ रही बात। कौन सा एरिया काम का है वो ढूंढने के लिए मैंने कोई भी एक पॉइंट डाल दिया। 99.99% टाइम ओरिजिन डालते हैं, कब नहीं डालते बताऊंगा तेरे को। तूने ओरिजिन डाला इसके अंदर, तो 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ट्रू या फॉल्स, फॉल्स। तो ये लाइन के रिस्पेक्ट में ओरिजिन नीचे है और फॉल्स हो रहा है, तो मुझे नीचे वाला सेक्शन नहीं चाहिए, मुझे अब चाहिए कौन सा सेक्शन, ऊपर वाला सेक्शन। तो अभी के लिए मैं समझाने के लिए, दिखाने के तुमको ऐसा मार्क कर करता कि ये याद रखो इसका। फिर ये मैंने लाइन बनाई है, वो ब्लू कलर की बनाई है, वापस से ओरिजिन डाला। एक ओरिजिन इसलिए डालो, कोई और भी पॉइंट डाल सकता था, ओरिजिन से डाल के ना इजीली फटफट आंसर आ जाते हैं। 0 माइनस 0 इज लेस देन इक्वल टू 3, 0 इज लेस देन इक्वल टू 3, ट्रू या फॉल्स, ट्रू। तो इसके रिस्पेक्ट में जो ओरिजिन जहां पे है वो वाला पॉइंट मेरे काम का हो जाएगा। कहां पे है, ऊपर है, तो ऊपर वाला फिर काम का हो गया। अब दोनों के लिए कॉमन सेक्शन कौन सा हो रहा है, तो ये वाला हो रहा है। अब वो ऑब्वियसली इनफाइनाइटली बड़ा रहेगा, वो समझी बात है क्या हुई है, पर पक्का। तो आप लोग ये बनाओगे और उतने पार्ट पर शेड कर दोगे, ठीक है ना। आपको ऐसा नहीं कि पूरा पूरा ग्राफ पे जहां तक ऊपर तक वहां तक शेड करना पड़ेगा, आप पार्शियली शेड करके दिखा दे चल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इन लोगों का सोल्यूशन देख लो एक बार। लेकिन वो जो लाइन है वो हमने इक्वेशन की इक्वेट करके बनाई है। हाँ, यस, इंस्टेड ऑफ यूजिंग लेस देन, हाँ इक्वेट करेक्ट। अब मैं तेरा जो डाउट नहीं है तेरे को, वरना एक चीज नहीं बताऊंगा, एक सेकंड रुक जाओ। ये समझा आप लोगों को क्या हुआ है वैसे, करेक्ट कैसे है? I'll tell you when will you not put an origin and some other point. I'll tell you that. Correct. Why is MX के फॉर्मेट का जाएगा? समझा एग्जाम्पल 1 guys? Now see, so there are 3 equations right now. Tell me what is the difference, and 3 इक्वेशन है, एक ये तो डिफरेंस है, खोजा से दो। एक और चीज क्या डिफरेंट है इस बार, एक बार यहाँ पे ऐसा भी है जहाँ पे इक्वालिटी साइन नहीं है, तो 3x यार हो जाए, x + 3y इज ग्रेटर देन 3। अब देखो क्या इक्वेशन थी वो, x + 3y ग्रेटर देन 3 थी ना शायद से। देखो अभी तक के मैं मस्त बेशर्मो सामान क्या कर रहा था, वो जो 2 पॉइंट्स थे x0 y1 x3 y0, ये मैंने मस्त सॉलिड लाइन बना ली थी। तो मैं सॉलिड लाइन इसलिए बनाई थी क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी साइन था। इस बार अगर इक्वालिटी साइन नहीं है तो मेरे को डॉटेड लाइन बनानी पड़ेगी उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। मतलब ये लाइन के ऊपर के भी पॉइंट्स अलाउड नहीं है। तुम सोचो ना 0,1 जो है वो 0,1 ग्रेटर देन 0,3, 1 × 3 है था ग्रेटर देन 3, 3 ग्रेटर देन 3, ट्रू या फॉल्स, फॉल्स। तो ये हर पॉइंट जो इसके ऊपर लाई करने वाला था वो यही करने वाला है, तो इसलिए कोई भी पॉइंट अलाउड नहीं है, इसलिए उसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। चलो अब ये ओरिजिन के ऊपर है या नीचे, तुम सोच के बताओ मुझे। लाइन ओरिजिन के ऊपर, अच्छा ये लाइन के ऊपर वाला सेक्शन है, लाइन के नीचे वाला सेक्शन लूंगा, ऊपर वाला लूंगा मैं, क्यों 0,0 डाला, 0 इज ग्रेटर देन 3 फॉल्स, ये ऊपर वाला सेक्शन हो जाएगा मेरा। समझी बातें क्या हुई है। ऐसे तुम्हारे को 3 लाइनें बनेगी, एक मान लो कि ऐसा बोलेगा, हो सकता है एक ऐसी लाइन बन गई, वो तुम्हारे को नीचे का बोल रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो ये ऐसा हो जाएगा। नहीं ये वाला भी तुमको ऊपर का ही बोल रहा था, तो ये ऐसा एरिया हो जाएगा शेडिंग, समझाए। हाँ बच्चे मेरे,
हाँ तो वही अगर उसके ऊपर का होगा तो ये वाला, इसका नीचे का ना, हाँ एक सेकंड, ये कहाँ पे डालना है डॉटेड लाइन, चल ठीक है ऊपर ही था, ये कहाँ डालूं, ऊपर, ठीक है एक सेकंड। हेलो, हेलो यस मैम, सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। सर कल गया था नेरियल, तो आपने देखा क्या सर, उसका क्या कितना पेंडिंग है आप नहीं मैम, देखिए। मेरा ना सेशन शुरू है, आप मुझे 8:30 तक कॉल करेंगे प्लीज। ठीक ओके है थैंक यू ठीक मैम। है ओके। हाँ ये देखो, यहाँ पे ये वाली लाइन का क्या करूँ बच्चे, नीचे, हाँ ठीक है। अब इसका कॉमन सेक्शन ढूंढना है ना मुझे, तो मुझे तो ये वाला दिख रहा है, ठीक है वो दिख जाएगा तेरे को ऐसा, वो इतना इशू नहीं। हाँ बोलो, क्योंकि सॉलिड लाइन मतलब वो वाले पॉइंट्स भी अलाउड है, और डॉटेड लाइन मतलब वो जो लाइन के ऊपर के पॉइंट्स है वो अलाउड नहीं है। ऑल दी पॉइंट्स ऑन दिस विल बी इक्वल टू 3 एंड इक्वेशन में डालने करना है, बट दिस ओवर हियर इट इज नॉट सेइंग इक्वल टू 3, समझे मुझे, इक्वालिटी नहीं है तो डॉटेड लाइन बनाते हैं अपन लोग, फेयर एनफ। डॉटेड लाइन मतलब सिर्फ ऊपर के लाइन वाले हैं, लाइन के नहीं, ऊपर या नीचे जहां के भी आ रहा है, ठीक है। एक बार के लिए एग्जांपल नंबर 2 ट्राई करो, यही अगर जम गया तो हमारे को तो 90% हो गया मेरा का जो काम था। क्या बेटा, तो डालना तेरे को 7,4 डालना है तो डाल के देख ले, सेटिस्फाई अगर हो रहा है। हाँ हाँ फाइन, हाँ सुन 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 सुन, जो तू दो सोल्यूशन ले रहा है उससे जो लाइन भी वैसे बनेगी ना, पहली बात उस लाइन के हर एक पॉइंट सेटिस्फाई हो गया ऐसा नहीं होने वाला है। दूसरी बात, यू आर नॉट फाइंडिंग अ सोल्यूशन, यू आर फाइंडिंग सेट ऑफ सोल्यूशंस, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है, पहले इसके सेट ऑफ सोल्यूशंस निकाल, इसके सेट ऑफ सोल्यूशंस निकाल, इसके सेट ऑफ सोल्यूशंस निकाल, सबके इनफाइनाइट रहने वाले हैं, फिर उनका इंटरसेक्शन कर। तो जो तू करना चाहता है एक 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 डाल के या दो डाल के लाइन बना रहा है, लाइन के खुद के वो दो पॉइंट्स ज्वाइनिंग वाली लाइन के पूरे आ जाएंगे, पर जब तू एक्सटेंड करेगा कहीं ना कहीं जाके वो फिर वो कहते हैं एक्सेप्ट करना बंद कर देगा उसको। यहाँ पे दो डॉटेड लाइन रहेगी, करेक्ट।
हाँ बेटा, तो वो इरेजर से रब कर लिया कर, अभी पेन से किया हमको लगा ही था तू चेपली को आया तू। हाँ गाइस एक बार सोल्यूशन देख लो, यहाँ पे ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है बट ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं कि ट्राइंगल ही बनना चाहिए, ये बाउंडेड रीजन बोलते हैं इसको, इट्स पॉसिबल अनबाउंडेड रीजन भी रहे, ठीक है। इसमें दो डॉटेड रहेंगी और एक वो रहेगी, बिकॉज़ लास्ट वीडियो में इक्वल साइन। हाँ हाँ, वो अनबाउंडेड था, वो खत्म नहीं हो रहा था, इनफाइनेटली चल रहा था। क्या बेटा, ये एमसीक्यू में भी आते हैं, 4 दे देते हैं कौन सा सही है वाला उसमें का। और ये क्वेश्चन देखो एक्चुअली ये जो टूल है ना तुझे एलपीपी में ज़्यादा यूज़ होगा, सही तो है। अब बस तूने ये जो किया उसका पेंसिल से रब करते हो। हाँ जिनका वो हो गया है, अब देखो एग्जाम्पल 3 में यू माइट नॉट फाइंड दिस टू बी डिफिकल्ट एनी हाउ टिल हियर। एक y लेस देन 4 माइट गेट अ लिटिल ट्रिकी अगर आप लोगों को याद नहीं है कैसे बना देते हैं। y इक्वल्स टू 4 की लाइन के बारे में कुछ पता है किसी को? पैरेलल टू x एक्सिस एंड पासेस थ्रू 0,4। देखो y इज इक्वल्स टू 4 अगर है मेरी लाइन, तो y की वैल्यू हमेशा 4, मतलब ये हो जाती है y इक्वल्स टू 4। बट इफ इट इज सेइंग y इज ग्रेटर देन 4 तो 0,0 डाल के देख लो, ओरिजिन को कैलकुलेट कर रहा है सेटिस्फाई नहीं, तो इसका ऊपर वाला रीजन और ये खुद डॉटेड। समझिए चीजें क्या हुई है, बेकार की बातें थी पे तुम्हारे लिए, 3 की जगह 4 कर दिया भाई ने अपने। करिए फटाफट इसको, वैसे लेस देन था। हाँ एक आई थिंक इसके साथ में एक और एग्जांपल आना चाहिए बस यार। हाँ देख 4 ही एग्जांपल्स है बस। हाँ क्या मेरे बच्चे, क्या बच्चे मेरे, ऊपर की तीनों इक्वेशन है क्या? बहुत ही ना, बहुत ही क्लोज कट वही चीज डाल दी उन्होंने, ठीक है कर लेगा फटाफट फटाफट हो जाएगा, क्या ही कर सकते हैं।
हो जाएगा तो बोलना बेटा प्लीज है। इसलिए नाश्ता मिलेगा। यस प्राची, बाउंडेड है या अनबाउंडेड है ये? नहीं मैं सोचा बाउंडेड है या अनबाउंडेड। बाउंडेड वैसे अपन वो एलपीवी में पढ़ने वाले हैं। बाउंडेड मतलब जैसे एक ट्राइंगल बन गया, क्वाड्रिलेटरल बन गया, पॉलीगॉन बन गया, एंड अंदर ही अंदर उसके, और ये पूरा खुला खल्ला है। हाँ अभी फोन करना। नहीं एक और बचा है ना, फोर्थ करना पापी। अब देखो इसके अंदर ना तुम्हारा जो नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है उसके अंदर में ये बहुत होने वाला है, एक्स इज ग्रेटर, बहुत क्या ये ही रहने वाला है हमेशा, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये दो अलग अलग कंडीशंस। तो दोनों में जीरो नहीं तो इसका मतलब ये हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, एक्स हैज टू बी ऑलवेज पॉजिटिव और 0, वाई हैज टू बी ऑलवेज पॉजिटिव और 0, तो मतलब यही सेक्शन होता है वो, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ है, x इज ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 नहीं है, तो x इज ग्रेटर देन 0 मतलब ये, अरे यार ये डॉटेड लाइन चलेगा, समझा तुम लोगों को। और फिर जो भी सेक्शन ये वाले ऊपर यहाँ पे ये, और फिर यहाँ पे जो भी होगा मस्ती वो, एक बार ये छोटा सा करो फिर मैं एक फुद्दू की चीज बता दूंगी। क्या बेटा मेरे, अब देखो अब इसमें ऊपर नीचे क्या है समझेगा, दीज लाइंस आर ऑलरेडी पासिंग थ्रू ओरिजिन, करेक्ट। तो एक बार मैं तुमको बताता हूँ, लेट्स से माय इक्वेशन वाज y इज इक्वल टू 3x, ठीक है, इज इक्वल टू की जगह पे ग्रेटर नहीं इक्वल टू 3x ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो ये तो एक पॉइंट हो रहा है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, ठीक है। तुम्हारी लाइन ये बन रही है, अब ओरिजिन तो डाल ही नहीं सकता हूं मैं इसमें कि ओरिजिन उस पर ही लाई कर रहा है, तो आप कोई भी और पॉइंट डाल लो, 1,1 1,1 वैसे ये है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है 1,1 उसको, तो इसका मतलब क्या है, ऊपर वाला सेक्शन मेरे काम का हो जाएगा। अपन ओरिजिन इसलिए डालता है डालना क्यूट, कोई भी और पॉइंट के रिस्पेक्ट में देख लो, ऊपर का आएगा काम में, नीचे का काम आएगा, समझा बात। तो सेम यहाँ पे भी आपको कोई भी और पॉइंट डाल के देख लेना। फॉर एग्जाम्पल तू बोला पहले y इज इक्वल टू 0 बेसिकली एक्स एक्सिस होता है, तूने डाला 8,4, हाँ सर सेटिस्फाई कर रहा है उस चीज को, वो ऊपर के बताओ ऊपर का सेक्शन ये होता है क्या बोलते हैं y एक्सिस, तूने डाल दिया -3,2, नहीं सेटिस्फाई कर रहा है लेफ्ट में, तो राइट वाले सेक्शन पूरा पूरा, ठीक है।
बढ़े आगे। हो गया है तो यू कैन स्टार्ट लीविंग ऑब्वियसली। नो होमवर्क, डोंट हैव टू डू इट बिकॉज यू विल बी डूइंग अ लॉट ऑफ दिस शिट लाइक इन दिस वन, क्या कहते हैं इसको, LPP, तो डोंट रियली हैव टू वरी मच अबाउट इट। हाँ बेटा, x ग्रेटर देन x मतलब y एक्सेस। ये देखिए y एक्सेस जो रहती है इसके राइट साइड का, और ये y एक्सेस खुद इंक्लूडेड नहीं, तो y एक्सेस को डॉटेड 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 बना देना ऐसा होता है। फिर बाद में इरेज कर देना ना बेटा, लोगों का पेंसिल रहती है। तू ऑफलाइन आता मेरे लिए बहुत बड़ा हो जाता भाई। क्या भाई, वो पता नहीं, हाँ भाई देख के सही लग रहा है। चलिए गाइस, विल बी मीटिंग डायरेक्टली नाउ, पता नहीं कब। चलो बाय गाइस, बाय।